हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 का लाइन एंड एंगल्स है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देख रखा है। यदि आप चैनल पर डायरेक्ट आ गए हैं, न्यू है यानी कि, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ साथ आई कार्ड बटन पर लिंक दे रखा है उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि कंसेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। तो जैसा कि क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। हाँ, यानी कि ये जितना भी क्वेश्चंस है ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, यानी कि करना क्या है इसमें कि ये फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब उसके लिए बताना है कि ये कौन से प्रॉपर्टीज से ये चीज़ स्टेटमेंट जो है ये गिवन है। हाँ, वहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टीज जो है वो बता देना है। ठीक है, सिंपल सा। तो देखिएगा यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है। देखिए, पैरेलल लाइन ए और ये पैरेलल लाइन बी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन 2 है। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ये एक्चुअली हम सीधा बना दिए, लेकिन ये कुछ इस तरह से, एक ऐसे था और दूसरा ऐसे था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये फिगर दिया हुआ, यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एंगल सब गिवन है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए पैरेलल बी, देखिएगा ये पैरेलल, सॉरी ए जो है वो पैरेलल बी है। ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो ये बताना है ना, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बताना है आपको कि ये किस प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि देखिए ये एंगल, ये दोनों पैरेलल है, तब ए और बी जब पैरेलल रहेगा ना दोनों, तब की हम बता रहे हैं कहानी। तो ये एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, और ठीक इसके डाउन यानी कि एंगल 4 होगा, तो ये इसके भी डाउन यानी कि एंगल 7। ठीक है, इधर से आइए, एंगल 2 और इधर से एंगल 3, सॉरी एंगल 2 और एंगल 6, और इधर से एंगल 3 और एंगल 8, यानी कि लाइन के अप वाला और इधर भी लाइन के अप वाला, ये सब आपस में पेयर जो है ये इक्वल होंगे। और ये कौन सा एंगल होगा, तो ये एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, को ध्यान में रखना होगा कि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से है। एंगल 1 इज इक्वल टू, बस एक पेयर दे दिया है कि 1 इज इक्वल टू 5। देखिए 1 इज इक्वल टू यानी लाइन के अप और ये भी लाइन के अप, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, देखिएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, और सेम ऐसा ही कुछ इसका भी पेयर बनेगा क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये एक्चुअल में जो पेयर आ रहा है ये हमारा इंटीरियर, हाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि एंगल 4 और एंगल 6 जो है, यानी देखिए एक इधर से और दूसरा इधर से, फिर एंगल 3 और एक इधर से 5। तो ये कौन सा वही है, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जब पैरेलल लाइन होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में सेम होता है, और साथ ही साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर जो होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। जैसे जैसे आ रहा है वो हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे इसके पेयर है, वर्टिकली अपोजिट आएगा, अभी कोई इंटीरियर भी आने वाला है। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर है, कह रहा है कि इफ एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। देखिए एंगल 4 और एंगल 5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड का एंगल है। ये ट्रांसवर्जल यदि मानिएगा तो एक साइड का एंगल है ना जी। उसी तरह से ये ट्रांसवर्जल है तो राइट साइड की बात करें तो एंगल 3 और 6 ये मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है ना कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर है, और इसका सम जो होता है ना वो 180 होता है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर से लीजिएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज बता देना है ना कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज से ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई, तो सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि ये इंटीरियर भी है, यानी कि अंदर में है तो इंटीरियर है। तो देखा जाए
लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि सम जो होता है वो क्या होता है भाई, तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्जल के वन साइडेड एंगल है। ठीक है, अब ये ध्यान रखें क्योंकि अगला जो जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ये सब यूज करना है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, हाँ यानी कि यहाँ पर देखिए ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। हाँ, अब आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है भाई, तो फर्स्ट नंबर कह रहा है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसीलिए बता दिया कि आपको इजी वे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए ये यदि पैरेलल लाइन है, सपोज दैट ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये जो मान लीजिए कि ये टी है, तो ये ट्रांसवर्जन है। ट्रांसवर्जन यानी कि दो पैरेलल लाइन को जब थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द ट्रांसवर्जन लाइन। तो लाइन के ठीक ऊपर वाला यानी कि 4 और ये भी लाइन के ऊपर वाला 8, ये पेयर हो गया, तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग हो गया। लाइन के ठीक नीचे वाला 3 और यहाँ भी लाइन के ठीक नीचे वाला तो 7, यानी कि 3 और 7 का पेयर मिला। इसी तरह से इस तरफ से लाइन के ऊपर 1 और ये लाइन के ऊपर 5, इस तरह से लाइन के डाउन में तो 2 और ये 6। तो ये सारा पेयर जो है ये करस्पॉन्डिंग का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बस वही चीज़ जो बोले हम यहाँ पर बस राइट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या क्या लिखेंगे भाई, तो हम लोग लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉमा देंगे। अब दूसरा पेयर किसका मिल रहा है, तो दूसरा मिल रहा है 2 और 6 का, तो लिख देते हैं एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, ये सब पेयर है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। हाँ, नेक्स्ट किसका पेयर मिलेगा भाई, तो देखिए ये डाउन वाला 3, तो ये भी डाउन वाला 7, इट मीन्स कि एंगल 3 एंगल 7। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा देखिएगा, ये एंगल 4 ऊपर वाला, तो यहाँ पे एंगल 8, और इस तरह से ये जो हो गया ये किसका हो गया, तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग हो गया। यहाँ पे लिख दिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो पता चल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसका पेयर पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर मांग रहा, और ऑलरेडी हम इस फिगर में बता चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ये और ये अल्टरनेट है, दोनों अंदर में है। हाँ देखिए ये तो एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर की तरफ में एंगल है। हाँ, ये 7 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, 4, ये सब एक्सटीरियर होगा। लेकिन इंटीरियर की बात किया जाए तो 2, 3, 8 और 5 ये सब अल्टरनेट, ये इंटीरियर है। लेकिन अल्टरनेट की बात यानी कि अल्टरनेट यदि नॉर्मल पूछता तो 2, 5 होता, लेकिन अल्टरनेट करे यानी कि एक इस साइड में तो दूसरा इस साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, तो 2 और 8 और इधर से 3 और 5 मिल जा रहा है। तो लिख देंगे हम लोग सिंपल सा 2 और 8 एंड 3 और एंगल 5, यहाँ पे लिख देंगे आर 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब लिख दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे के पास नॉलेज है, सब पूरा डिटेल में देखो। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्जल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ही बताना है लेकिन सेम साइड का होना चाहिए। सेम साइड का जैसे बताया था ये 3 और 8 तो सेम साइज का, इधर से 2 और 5 तो सेम साइज का हो गया। तो लिख देंगे नॉर्मल सा एंगल 3 और एंगल 8 एंड, और इधर से लेंगे तो एंगल 2 और एंगल 5, यही हमारा आंसर हो गया। इजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट द वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वर्टिकली अपोजिट, और ये भी पिछले वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट बता रखा है। देखिए ये यानी ठीक एक दूसरे का आमना सामना। हाँ, तो 8 और 6, इधर से 5 और 7, इधर से 2 का 4, इधर से 3 का 1। हाँ, सिंपल सा, बस
एक पिक्चर भी देख लीजिएगा, मान लीजिए कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया इसको, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा और इसी को बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट। और फिर इधर से ये एंगल इस एंगल का हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो पेयर हम लोग लिख देते हैं उस फिगर से। देखिए 1 है किसका, तो 3 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड एंगल 3। ठीक है, अब इधर से 2 किसका है भाई, तो 2 4 का है, तो एंगल 2 और एंगल 4। डाउन में किसका है, यानी कि 6 किसका है, तो एंगल 6 जो है वो है एंगल 8 का। ठीक है, और 5 किसका है, तो एंगल 5 है एंगल 7 का। और यही हमारा 4 पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। ठीक है, यानी कि ये P जो है वो पैरेलल है Q का, फाइंड अननोन एंगल्स, यानी कि यहाँ पर एंगल E फाइंड आउट करना है, एंगल F फाइंड आउट करना है, एंगल B, एंगल A, एंगल D, एंगल C, ये सारा एंगल जो है ना आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अपना प्रॉपर्टीज जो है यूज़ करिए यहाँ पर और सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर कंसेप्ट जो है आप समझिएगा कि कैसे एक्चुअल में ये चीज़ हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट समझना है। देखिएगा कि एंगल E, देखिए ये P की यदि बात की तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 125 और E मिला करके क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री होगा क्या, कैसे, तो लीनियर पेयर से। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर E यानी कि एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना है भाई, तो 180 डिग्री। अब इसका रीज़न लिख देंगे क्यों है, तो ये है लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर से हुआ है, तो यहीं पर हम लोग एंगल E का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे 180 डिग्री और माइनस ये जाएगा तो 125 डिग्री हो जाएगा। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि 55 डिग्री आ गया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये वाला एंगल जो था E हमारा 55 आ गया, तो E का ही ठीक वर्टिकली अपोजिट क्या है भाई, तो एंगल F है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि एंगल F जो है वो इक्वल है एंगल E का, और एंगल F का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 55 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। ये क्यों आया भाई, तो लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ई एफ हम लोग यहाँ का फिनिश कर ले, ई का फिनिश कर ले, एफ का फिनिश कर ले। अब रहा बात ये ए बी सी डी का, बहुत इजी है, ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ, देख कह रहे हैं हम लोग पी जो है वो क्यू के पैरेलल है। हाँ, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, तो पैरेलल जब है तो ई वाला एंगल जो है ये ई जो है, ठीक है, या फिर सिंपल सा बात करिएगा कि एफ, तो एफ जो है ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि पिक्चर को ऐसे घुमाइएगा, ऐसे पिक्चर को, तो पता चल जाएगा। तो एफ जो होगा ना वो अल्टरनेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस पी पैरेलल क्यू एंड ये टी जो है टी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ये शो करना पड़ेगा आपको, टी ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स कि एंगल ए होगा, देखिएगा एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। हाँ, और एफ का वैल्यू हमने ऑलरेडी कितना निकाल चुका है, 55 डिग्री, तो इज इक्वल टू लिख देंगे 55 डिग्री। और ये पूछेगा कि क्यों हुआ, तो ये हुआ अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो ये भी हमने ए भी निकाल लिया। अब ए जैसे ही हमने निकाला, ए निकाला हमने, तो ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो सी हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। और ये किससे हुआ भाई, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। ठीक है, ए और सी हमने निकाल दिया, तो ये 55 आ गया। तो ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन बना ना जी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुत ईजी है, देखिएगा बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है भाई, तो ये लीनियर पेयर से, एल पी, हाँ लीनियर पेयर समझ लीजिएगा। तो बी, हाँ बी ही तो हमें निकालना है, ठीक है, सी हमें पता है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, तो 55 डिग्री इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, 180 से 55 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 125 डिग्री।
ठीक है 125 डिग्री, ये बी क्या आ गया। अब देखिएगा बी जैसे ही मिला तो बी जो है डी के वर्टिकली अपोजिट है, तो यहीं पे लिख देंगे एंड एंगल बी जो है वो इक्वल एंगल डी का, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ये कैसे हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये इस तरह से ये आंसर। तो आई थिंक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अच्छे से पता चला होगा, हाँ समझ लीजिएगा अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन समझ के एग्जाम में तो देता ही देता है, हाँ फिगर दे देगा आपको से वैल्यू करें। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच वेयर एल पैरेलल एम, हाँ यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना है। 3 फिगर इसका दिया 1 2 और एक इधर भी है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया कि एल जो है वो पैरेलल है एम का, ठीक है देखिए एल पैरेलल है एम का, और ये टी जो है ट्रांसवर्सल है। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, ये देखिए ये एंगल 110 डिग्री है और ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से ऐसे ही हम लोग रफ तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए ये 110 है, तो ये वाला एंगल लीनियर पेयर से ये लीनियर पेयर बन जाएगा, तो ये लीनियर पेयर से ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री, ठीक है ये 70 डिग्री लीनियर पेयर से, तो ये 70 होगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये 70 तो ये भी 70, ईजी था। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ भाई, इसका कॉस देंगे, लिखेंगे सिंस एल पैरेलल एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है टी क्या है भाई, तो ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स कि एंगल एक्स का वैल्यू जो होगा, लिख देंगे हम लोग एंगल एक्स का जो वैल्यू होगा वो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू और यही वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री। अब इसका कारण लिखेंगे कि ये क्यों हुआ, तो इसके कारण में यहाँ पर दे देंगे, यानी साइड में यहाँ पर मेरे पास यहाँ स्पेस है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कारण में लिखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो ये हमने इसमें किसका यूज़ किया, तो करस्पॉन्डिंग का यूज़ किया, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसी में लीनियर पेयर का भी हमने यूज़ किया, तो यहीं पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये लिखेंगे, तो फाइनली 70 डिग्री जो है वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एल है पैरेलल है एम का, और टी ये ट्रांसवर्सल है, ये x डिग्री है और ये 2x डिग्री है। तो ये देख रहे हैं ना हम लोग क्या है कि को इंटीरियर है, और हम लोग क्या जानते हैं भाई कि को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सुन लीजिएगा आप लोग, अपने से लिखना है द सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री, ठीक है। और उसी से हम लोग क्या लिख लेंगे कि x plus 2x is equal to 180 डिग्री। इट मीन्स कि 3x is equal to 180 डिग्री। इट मीन्स कि x is equal to 180 by 3, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा x का, तो 60 डिग्री, ओके एंड दिस इज द आंसर, ओके। तो कंसेप्ट पता चला होगा इसका भी, बस स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए जो बोले हैं अभी हम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3, हाँ इसमें 3 क्वेश्चंस था, तो ये क्वेश्चन 3 है। देखिएगा एल पैरेलल है एम का, हाँ एल पैरेलल है एम का, और देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है 100, और ये दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है 80 डिग्री। तो सिंपल से है कि ये और ये पैरेलल है, और ये एल ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 100 है, तो करस्पॉन्डिंग से ये भी क्या हो जाएगा लाइन के ऊपर, तो ये भी लाइन के ऊपर, तो 100 डिग्री। ये एक लाइन का बस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, सिंस एल पैरेलल एम एंड ए इज अ, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल, देन ये 80 डिग्री तो आपको कंफ्यूज बस करने के लिए दिया हुआ है, हाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों होगा भाई, तो ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ 2 angles are parallel if angle ABC, देखिए ABC 70 डिग्री, then find, हाँ फाइंड किसका करना है, तो DGC, देखिएगा
जी सी, यानी कि ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, और दूसरा डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये दोनों एंगल। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दो आर्म जो है आपस में पैरेलल है, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग देख क्या रहे हैं फर्स्ट नंबर के लिए, सिंस ए बी जो है, देखिए ए बी जो है वो पैरेलल है किसका भाई, तो वो पैरेलल है डी ई का, डी ई का, ठीक है। एंड बी सी यहाँ पर जो है, इसमें बी सी, ऐसे तो ई एफ लाइन बढ़ाएंगे तो लगेगा, हम लोग बी सी को लेकर चलेंगे कि बी सी क्या है, तो बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो जैसे ही ट्रांसवर्सल हो गया, इट मीन्स कि कहने का मतलब कि एंगल डी जी सी, ध्यान दीजिएगा, डी जी सी ये वाला एंगल जो होगा, देखिए लाइन के नीचे, ठीक है, और ये भी लाइन के नीचे, यानी कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, तो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब रीज़न ये क्यों है, तो ये रीज़न है इसके पीछे करस्पॉन्डिंग एंगल का, यानी कि ये दोनों क्या है भाई, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। बस ये 70 डिग्री आंसर हो गया, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। सेकंड डी ई एफ निकालना है, डी ई एफ, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें भी क्या हम लोग यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कि बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ का, बी सी पैरेलल है ई एफ का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे बस बता रहे हैं वो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, हाँ ईजी। तो बी सी जो है वो ई एफ का पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल भी होगा, तो अब कहिएगा ट्रांसवर्सल ये लेंगे, नहीं इसके नज़दीक वाला ये लेंगे, हाँ, यानी कि हम लोग डी ई को लेंगे, एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो जैसे ही ट्रांसवर्सल होता है, सिंपल सा कि एंगल डी ई एफ जो है, ध्यान दीजिएगा, डी ई एफ जो है लाइन के ऊपर वाला, तो ये भी लाइन के ऊपर वाला, तो इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल डी जी सी है ना, कुछ भी लिख सकते, डी ई एफ, तो इधर से लिख दीजिए डी जी सी, ठीक है, इक्वल है जो है, यानी कितना डिग्री, तो ये 70, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 70 डिग्री निकाल चुके हैं, ये 70 डिग्री निकाल चुके, तो यही यूज़ कर लेंगे, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गया। और ये किससे हुआ, तो ये भी करस्पॉन्डिंग ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से इसमें समझ में आ रहा होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर पैरेलल एल टू एम, हाँ, यानी कि हमें देखना है ना कि कहाँ पर एल पैरेलल एम है, और 4 यहाँ पर कंडीशन दिया हो, फिगर दिया हो, बस बताना है कि कहाँ पर जो है वो पैरेलल हो सकता है, ठीक है। फिगर तो हमने ऐसे बना रखा है, कोई इसमें स्केल नहीं यूज़ किया, ऐसे ही डायरेक्ट बना दिया है, तो आप तो यहाँ पर देखेंगे ये तो सर ऐसे ही दिख रहा है कि पैरेलल, तो यहाँ पर तो नहीं, आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है, कि एक कॉज लिख देना, एक सटीक कॉज जो है वो आपको लिखना है। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ रखा है कि को इंटीरियर का जो सम होना चाहिए वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26 और 4 30, यानी कि ये तो 170 डिग्री ही हो रहा है, तो 70 डिग्री हो रहा है, तो कहाँ से ये पैरेलल होगा, नहीं होगा ना, को इंटीरियर जब सप्लीमेंट्री नहीं होगा तो ये पैरेलल भी नहीं होगा। तो यही रीज़न जो है हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे कि हेयर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री है, और ये 170 डिग्री जो है ये इक्वल नहीं है 180 डिग्री का, ठीक है। सो एल जो है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, यानी कि एल जो है ना वो एम के पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। सेकंड नंबर में देख लीजिए, सेकंड नंबर में ये 75 डिग्री है और ये भी 75 डिग्री है। तो सोचिएगा ये 75 है, इट मीन्स कि इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 75 हो जाएगा, हाँ, या फिर नॉर्मल आप सोच लीजिएगा, ये 75 ये 75 दोनों का ऐड करेंगे तो 150, ऐसे भी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीज़न, सॉलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ प्रूफ हो जाए। तो सिंपल सा हम लोग क्या देखेंगे
यहाँ पर एक रीज़न देंगे कि द सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same of the transversal is not equal to 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 75 लेकिन ये 180 डिग्री नहीं है और ये ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर है, हाँ एक साइड में है, तो इसलिए नहीं है, तो इसलिए ये सो एल नॉट पैरेलल एम। ठीक है, ये कट कर दिया यानी कि नॉट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन थर्ड नंबर को देखेंगे। हाँ, थर्ड नंबर ये 57 है और ये 123 है। हाँ, तो देखिएगा थोड़ा कि ये 123 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 123 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। ये 123 है तो ये भी 123 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर आ गया, ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180। तो 180 में से 123 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 57 डिग्री। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है ऊपर और ये भी ऊपर, दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है आपस में इक्वल है। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा कि एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, यानी कि 123 डिग्री। और ये लीनियर पेयर्स है, आप इसको कुछ मान लीजिएगा, एंगल 2 मान लीजिएगा, इसको एंगल 3 मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे रीज़न में, हेयर the corresponding angles are equal। ठीक है, कैसे इक्वल हुआ भाई, तो हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। ठीक है, 180 में से 123 यानी कि तो ये आ जाएगा 57 डिग्री, रीजन में डाल दिए। सो एल जो होगा पैरेलल हो जाएगा एम का। ठीक है, तो कंसेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट फोर्थ और ये एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है। हाँ, और ये चैप्टर भी समझिए कि आपका ये मतलब ये चैप्टर का लास्ट ही है, इसके बाद हम लोग 6 में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए एल और एम दिख रहा है यहाँ पर तो सामने में, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना, एक रीज़न हम लोग दे देंगे। देखिएगा बात किया जाए, ये 72 है और ये 98 है। हाँ, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे, ठीक है, देखिएगा 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो 8 और 2 10, 9 7 16 और 170 डिग्री ही आया, लेकिन आना कितना चाहिए था हमें, 180 डिग्री आना चाहिए था। तो इसलिए ये सिंपल सा नहीं है। तो इसका रीज़न क्या डालेंगे, तो रीज़न डालेंगे द सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same of the transversal is not equal to 180 डिग्री। हाँ, सो एल जो है नॉट पैरेलल होगा एम का। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। कहने का मतलब कि ये 98 था, ये 98 था और ये 72 था, तो ये 72 तो इसका ये 72 हो जाएगा ना जी। तो ये और ये हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, तो वही हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।